दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि हमारी दुनिया में मौजूद तमाम ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो यकीनन आप सबके जहन में पैसिफिक ओशन ही आएगा। और ये हकीकत भी है कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसने हमारी ज़मीन का 30% हिस्सा घेरा हुआ है, जबकि इसमें 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर पानी मौजूद है। यकीनन आप चौंक गए होंगे, मगर जो अब हम आपको बताएंगे वो आपको मजीद हैरान कर देने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहा जाए कि एक ऐसे ओशन को खोजा गया है जो पैसिफिक ओशन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो यकीनन ये आपके लिए नाकाबिले यकीन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे समंदर के मुतालिक बात करने जा रहे हैं जो तारीख की दिलचस्प दरियाफ्तों में से एक है। तो देर किस बात की, बिला ताखिर चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि स्ट्रेंज डायरी को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदर कितना गहरा होता है? यकीनन सब यही सोचते हैं कि ज़मीन पर मौजूद समंदर इस कदर गहरे हैं कि ये बहुत आसानी से ज़मीन की कोर तक पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी इंफॉर्मेशन सरासर गलत है, क्योंकि समंदर की गहराई का एंड पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद मरियाना ट्रेंच का एक मकाम है, जिसकी गहराई लगभग 1035 मीटर है, जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर बनती है। और अगर बात की जाए एक समंदर की मुकम्मल गहराई की, तो इसकी गहराई तकरीबन 3688 किलोमीटर होती है। अब अगर ज़मीन की साख्त की बात की जाए तो इसे 3 बड़ी लेयर्स में तकसीम किया जाता है। सबसे ऊपरी तह क्रस्ट कहलाती है, जो कि 5 से 70 किलोमीटर की तह है। इस क्रस्ट लेयर को मजीद 7 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इन्हीं की हरकत की वजह से जलजला आता है और आतिशफशां फटते हैं। इसके नीचे मेंटल लेयर है, जो कि 29 किलोमीटर की है, और लावा यही मौजूद होता है। इसके बाद बारी आती है कोर लेयर की, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। अब अगर ज़मीन की लेयर्स का जायजा लिया जाए तो समंदर की गहराई ज़मीन के क्रस्ट एरिया तक ही महदूद है, और क्रस्ट एरिया ज़मीन के वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 1% होता है। इसका मतलब हमारे समंदर की हद सतह ज़मीन है, ना कि कोर। दोस्तों, अब सवाल ये है कि साइंसदानों ने आखिर ऐसा समंदर कहाँ दरियाफ्त कर लिया जो बहरुल काहिल से भी बड़ा है। तो हैरान कुन बात ये है कि ये समंदर ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे मौजूद है। ये ज़मीन के अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान में मौजूद है, यानी हमारी सतह ज़मीन से तकरीबन 2000 किलोमीटर नीचे ये समंदर मौजूद है। ये समंदर बहरुल काहिल से बड़ा है और इसमें मौजूद पानी बहरुल काहिल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा भी है। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ज़मीन की गहराई में इस समंदर को कैसे खोजा गया है, क्योंकि ज़मीन की गहराई में तो इंसान की रसाई नहीं है। तो दोस्तों, रिसेंटली अफ्रीका के बोस्टवाना एरिया में एक डायमंड मिला, जो वोल्केनो के ज़रिए बाहर आया था। अब वोल्केनो के ज़रिए डायमंड का मिलना काफ़ी हैरानकुन था। बहरहाल इस डायमंड को जर्मनी की एक मशहूर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर जियोसाइंस एट गोसे में रिसर्च के लिए भेजा गया, जहां कई साइंसदानों और तजर्बेकारों ने इस डायमंड को रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए एनालाइज किया, जिसके बाद पता चला कि डायमंड 660 किलोमीटर की गहराई से निकला था। अब सोचने की बात यह है कि ये किस तरह मालूम हुआ कि डायमंड एग्जैक्ट 660 किलोमीटर गहराई से ही निकला था। तो दोस्तों, दरअसल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मॉलिक्यूल्स के प्रिंट्स की मदद से इसकी शनाख्त की गई थी, जिससे उसकी गहराई मालूम हुई। जबकि पानी की मौजूदगी के बारे में तब अंदाजा लगाया गया जब उस डायमंड में मिनरल्स मिले। इस डायमंड में रिंगवुडाइट और वॉल्ड्सलीआइट मिनरल्स पाए गए, जबकि इन मिनरल्स में पानी को वाफर मिकदार में एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। बहरहाल
इस डायमंड के अंदर मिनरल्स में पानी मौजूद था, जिससे ये साबित होता है कि जमीन के नीचे पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने सिस्मिक वेव्स के जरिए उसे खोजने की कोशिश की, और जिसके बाद इस टीम ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनका दावा था कि 2000 किलोमीटर की गहराई में वाफर मिकदार में पानी मौजूद है। मगर सवाल ये है कि आखिर यहाँ तक पानी कैसे पहुँचा, या फिर क्या सतह ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी यहीं से आता है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ज़मीन के जिस हिस्से यानी सतह ज़मीन पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट के हिस्से यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल हरकत में रहती हैं, जिसकी वजह से नई टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्मेशन होती रहती है। इसी वजह से आतिशफशां फटता है, जिसके नतीजे में क्रस्ट में डेंट्स पड़ जाते हैं, और हमारी सतह ज़मीन पर मौजूद पानी इन डेंट्स से होता हुआ ज़मीन की तह में पहुंच जाता है। इस तरह यहाँ वाफर मिकदार में पानी जमा हो चुका है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये पानी सतह ज़मीन पर मौजूद पानी की तादाद से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और इस अनोखी दरियाफ्त के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जल्द ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।